नमस्कार। आज की इस वीडियो में है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक फेमस पोएम बर्चेस। ये एक पेड़ होता है, अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो भोज पेड़ कह सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि ये इंग्लिश ट्री का नाम है तो हम इसको बर्चेस ही बोलेंगे। काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है ये पेड़, बच्चे अक्सर इस पर बैठ के झूलते हैं। तो जब इस पेड़ को देखता है पोइट तो उसको अपने बचपन की भी याद आती है। काफ़ी फिलोसफिकल हो जाता है वो यहाँ पर। लाइफ की कुछ हार्श रियलिटीज़ हैं जो बचपन में तो नहीं मालूम होती, आप लोगों को नहीं मालूम होंगी, क्योंकि आप लोग अभी वही एडोलसेंस किशोरावस्था से गुजर रहे हैं या युवावस्था से गुजर रहे हैं। लेकिन जब आप वयस्क हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे, पेरेंट्स बन जाएंगे, कमाने लगेंगे, घर गृहस्थी का बोझ आपके ऊपर आएगा, तो बहुत सारी कठोर जो रियलिटीज़ हैं, जो वास्तविकताएं हैं ज़िंदगी की, वो आपके सामने आएंगी, आप उनको फेस करेंगे। और उनमें बीच बीच में कभी कभी आपको अपना बचपन याद आया करेगा। आज तो आपको लगता होगा कि ये पढ़ाई कितना बोझ है, कितना मुश्किल है, आने वाली ज़िंदगी बड़ी आसान होगी, लेकिन फिर आपको लगेगा कि बचपन बहुत सुंदर था। चलिए देखते हैं इस पोएम को। When I see birches bend to left and right. When जब I see मैं देखता हूँ, birches यानी बर्च के पेड़ों को, bend झुकते हुए, to left बाईं तरफ, and right दाईं तरफ। Across माने आर पार, the lines लाइन के, पंक्ति के, of straighter straighter माने सीधे खड़े हुए, darker माने जिनका तना गहरा हो चुका है। जैसे जैसे पेड़ पुराना होता जाता है उसका तना काला होता जाता है, उसका कलर डार्क होता जाता है। तो जो सीधे खड़े हुए और काले तने वाले पेड़ हैं उनके लेफ्ट और राइट को, यानी एक सीधी लाइन है इन पेड़ों की, घने पेड़ों की, और क्योंकि जब तना कड़क हो जाता है और डार्क हो जाता है तो पेड़ झुकता नहीं है। झुकता वो है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी पेड़ के शुरुआत में होती है जब वो ज़्यादा कड़क नहीं होता उसका तना। तो मैं बर्च के पेड़ों को लेफ्ट राइट झुका देखता हूँ इन सीधे खड़े पेड़ों के आर पार। आई लाइक टू थिंक सम बॉयज बीन स्विंगिंग दैम। और जब मैं इन पेड़ों को झुके हुए देखता हूँ तो मैं ये सोचना पसंद करता हूँ, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, टू थिंक सोचना, सम बॉय, और ये जो एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा हुआ है इसका मतलब है हैज़ बीन, सम बॉय हैज़ बीन, कि कोई लड़का क्या कर रहा है यहाँ पर, कर चुके जा चुका है, स्विंगिंग झूल कर, दैम उनके ऊपर। तो इन बर्च के पेड़ों पर झूल के कोई लड़का जा चुका है, जैसे कि मैं बचपन में जाया करता था। तो वैसा ही मुझे सोचना अच्छा लगता है। बट स्विंगिंग डजंट बेंड दैम डाउन टू स्टे एज आइस स्टॉर्म्स डू। बट लेकिन स्विंगिंग झूलना, यानी कोई अगर बच्चा उन पेड़ों पर झूलेगा, डजेंट बेंड दैम तो उस तरीके से नहीं झुकाता उन पेड़ों को, डाउन नीचे, टू स्टे कि वो टिके रहें, नीचे ही झुके रहें। यानी अगर बच्चा झूल के जाएगा तो पेड़ फिर सीधे हो जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये झुके हुए हैं वो किसी बच्चे के झूलने से नहीं झुके हुए, बल्कि एज आइस स्टॉर्म्स डू। आइस स्टॉर्म्स बर्फीले तूफान, तो बर्फीले तूफान में बहुत तेज़ी से बर्फ़ गिरती है और बर्फ़ इन पेड़ों को झुका देती है। तो जिस तरीके से झुके हुए हैं ये परमानेंटली, ये किसी बच्चे के झूलने से नहीं बल्कि बर्फीले तूफान से झुके हुए हैं। ऑफन अक्सर, यू मस्ट हैव सीन आपने देखा होगा, देम उनको यानी बर्च के पेड़ों को, लोडेड लदे हुए, विद आइस माने बर्फ से, अ सनी विंटर मॉर्निंग यानी सनी जब धूप निकल रही है, विंटर मानी सर्दी की, मॉर्निंग सुबह। तो यानी विंटर जो सर्दी की सुबह होती है, आफ्टर अ रेन यानी बरसात के बाद। तो जो रेन हुई है वो आइस की हुई है, बर्फीला तूफान आया है, और सुबह को जब आप निकले हैं तो आपने पेड़ों को बर्फ से लदा हुआ देखा है। दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स, क्लिक यानी जब चटकती है धूप, जो बर्फ है वो चटकने लगती है जब उन पर धूप की किरणें पड़ती हैं, तो क्लिक का मतलब चटकने की आवाज़ है। दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स यानी वो अपने आप ही चटकती हैं, एक दूसरे के ऊपर गिरती हैं बर्फ। एज द ब्रीज राइजेस, ब्रीज हल्की हल्की हवा होती है, राइजेस माने वो उठती है, तेज होती जाती है। तो हवा का जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है बर्फ चटकने लगती है। एंड टर्न मैनी कलर्ड,
और टर्न माने हो जाती है मैनी कलर्ड, बहुत सारे रंगों की। तो वैसे तो बर्फ़ का रंग वाइट होता है, लेकिन जब उस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, अब सूरज की रोशनी में तो 7 कलर्स होते हैं, तो वो जो कलर्स हैं, इंद्रधनुषी रंग हैं, वो सब वहाँ पर दिखने लगते हैं, क्योंकि पानी रिफ्लेक्ट करता है उन कलर्स को। तो टर्न मैनी कलर्ड एज द स्टर क्रैक्स। स्टर माने वो जो हवा की सरसराहट है, या हवा के चलने से या मूवमेंट से क्रैक्स माने दरारें आती हैं। एंड क्रेजेस देयर इनेबल। क्रेज माने वैसे तो पागल करना होता है। इनेमल ऊपर की परत होती है, जैसे आपके दांतों के ऊपर की जो परत होती है वो भी तो इनेमल कहलाती है। तो यहाँ बर्फ की ऊपर की जो परत है वो क्रेज माने वो चटकती है, टूटती है। क्रेजेस देयर इनेमल। सोन जल्दी ही द सन्स वार्मथ, सूरज की गर्मी, मेक्स देम, उनको मजबूर करती है, क्या करती है, शेड क्रिस्टल शेल्स। तो यहाँ एस एस काफ़ी रिपीट हुआ है, एलिटरेशन है। तो सूरज की रोशनी क्या करती है, मेक्स देम शेड, शेड माने गिराना होता है, क्रिस्टल माने जो चमकती हुई है, शेल्स माने ऊपर का कवर। अब ऊपर का कवर बर्फ का है, तो जैसे जैसे धूप आती है, सूरज की गर्मी बढ़ती है, तो उनका वो क्रिस्टल शेल्स उनकी गिरने लगती हैं। शेड क्रिस्टल शेल्स ऐसा रिपीट हो रहा है। यहाँ भी सून सन्स शैटरिंग द एंड एवलांशिंग ऑन द स्नो क्रस्ट। शैटरिंग यानी वो छितरती जाती है बर्फ, एंड एवलांशिंग यानी एक ढेर के रूप में गिरती है। एवलांश अक्सर पहाड़ों पर आता है, ऊपर से एकदम से बर्फ मिट्टी तेजी से फिसलती है, तो वो एवलांश कहलाता है। कई बार लोग उसमें फंस जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर से पेड़ों से बर्फ तेजी से गिरती है ऑन द स्नो क्रस्ट। अब नीचे भी बर्फ है, पेड़ों पर भी बर्फ है, तो जो क्रस्ट क्या होती है, धरती की परत होती है। तो धरती की जो ऊपरी परत है वो भी इस वक्त बर्फ की ही है, और उसके ऊपर पेड़ों की बर्फ गिर रही है। सच हीप्स, हीप माने ढेर होता है, सच माने ऐसे, ऐसे ढेर ऑफ ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन माने टूटे हुए, ग्लास माने कांच के, टू स्वीप अवे यानी वो स्वीप माने झाड़ू लगाना होता है, कि इतने उनको बटोरना होता है, इतना ज़्यादा ढेर होता है कांच का। अब यहाँ कांच नहीं है, वो बर्फ है जो कांच जैसी दिख रही है। यू वुड थिंक द इनर डोम ऑफ हेवन हैड फॉलन। अब इस कांच के जैसी चमकती हुई बर्फ के ढेर को देखकर क्या लग रहा है, यू वुड थिंक, आप सोचोगे। अच्छा देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस यूज हुए हैं। ऊपर आई आया था कई बार, है ना, मैं ऐसा सोचता हूँ, आई थिंक, आई सी, और यहाँ पर यू आया है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। यू थिंक, आप सोचोगे, आपको देखकर ऐसा लगेगा, द इनर डोम माने अंदर का गुंबद, डोम माने गुंबद होता है, ऑफ हेवन स्वर्ग का, हैड फॉलन गिर पड़ा हो। तो स्वर्ग को यानी ऊपर आप स्काई की तरफ जब देखते हैं, फर्मामेंट को देखते हैं, तो कैसा लगता है, जैसे एक डोम हो, है ना, चारों तरफ जो हॉराइजन है वहाँ पर ऐसा लगता है कि आकाश मिल रहा है धरती से, और ऊपर को उठा हुआ है, तो वो डोम जैसा लगता है। अब इस गिरी हुई चमकती हुई बर्फ को देखकर ऐसा लगता है कि इस डोम का जो अंदर का पार्ट था वो कांच का बना हुआ था, और वो टूट कर नीचे गिर पड़ा है। तो कितनी अच्छी विजुअल इमेजरी यहाँ पर क्रिएट किया, आप इसको मार्क कर सकते हैं, है ना, ब्यूटीफुल विजुअल इमेजरी है। यू वुड थिंक द इनर डोम ऑफ हेवन हैड फॉलन, दे आर ड्रैग्ड टू द विदर्ड ब्रेकन बाय द लोड। दे आर ड्रैग्ड यानी उनको घसीटा जाता है, टू द विदर्ड, विदर्ड माने मुरझाई हुई, ब्रेकन माने वो जो झाड़ झंकार उगाते हैं, खरपतवार, बाय द लोड यानी लोड माने वजन होता है, तो वो अपने वजन की वजह से उस मुरझाए हुए झाड़ झंकार की तरफ घसीट दिए जाते हैं। एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक, और ऐसा लगता है कि वो टूटे नहीं हैं। तो कौन नहीं टूटे हैं, अब ये वाला जो पार्ट था ऊपर ख़त्म हो गया था, फुल स्टॉप लग गया था, हेवन हैड फॉलन। तो फिर से यहाँ पर बर्चेस की बात हो रही है, यानी ये जो पेड़ हैं उनको लोड की वजह से, वजन की वजह से उनको घसीटा जाता है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो टूटना उनका नामुमकिन है। दो हालांकि वंस एक बार, दे आर बाउड जब उनको झुका दिया जाता है, सो लो इतना नीचे, फॉर लॉन्ग लंबे समय तक, तो बर्फ के वजन से लंबे समय तक वो झुके रहते हैं।
दे नेवर राइट देमसेल्व्स, वो कभी भी अपने आप को सीधा नहीं कर पाते हैं। तो ये तो एक सिंपल बर्चेस की बात हो गई, पेड़ों की बात हो गई, लेकिन ये ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी लागू होता है। जब बहुत सारे मुसीबतें उन पर आ जाती हैं, ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कभी बार वो प्रॉब्लम्स इंसान को इतना तोड़ देती हैं, इतना नीचे झुका देती हैं कि वो इंसान फिर से कभी स्ट्रेट राइट नहीं हो पाता, मतलब सीधा नहीं खड़ा हो पाता, वो झुका का झुका रह जाता है उन प्रॉब्लम्स को फेस करके। तो यहाँ पर जो पेड़ हैं वो कभी सीधे नहीं हो पाते, दे नेवर राइट देमसेल्व्स। फिर आगे देखते हैं, यू मे सी देयर ट्रंक्स, यू मे सी आप देख सकते हो, देयर उनके ट्रंक्स माने तने, आर्चिंग इन द वुड्स, आर्च क्या होता है, ऐसे ऐसे करके मेहराब होता है ना, जैसे आपने धनुष देखा होगा तो वो आर्च की शेप में होता है, मेहराब शेप में, तो जब वो मुड़ जाते हैं तो आर्च शेप हो जाती है उनकी। तो यू मे सी देयर ट्रंक्स, आप उनके तनों को देख सकते हैं, आर्चिंग यानी झुके हुए, इन द वुड्स मेहराब बनाते हुए जंगलों में, ईयर्स सालों, आफ्टरवर्ड्स बाद में, तो बाद में सालों तक, क्योंकि पेड़ उनके तने टूटे तो हैं नहीं, केवल वो मुड़ गए हैं, झुक गए हैं, तो सालों बाद तक आप उनको देख सकते हैं कि वो उसी तरीके से झुके रहते हैं। ट्रेलिंग देयर लीव्स ऑन द ग्राउंड, अब उन पर पत्तियां हैं, लीव्स हैं, ट्रेलिंग मानी वो लटकती रहती हैं, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, तो अब वो पेड़ ऐसे धनुष की तरह झुके हुए हैं और उन पर पत्तियां लटकी हुई हैं। अब यहाँ पे बहुत ही एक खूबसूरत तस्वीर शब्दों के माध्यम से, है ना, वर्ड्स के माध्यम से, अब कलर तो है नहीं यहाँ पर, पोइट के पास क्या है, वर्ड्स होते हैं, कलर और ब्रश तो होते नहीं, तो अब वर्ड्स के मीडियम को यूज़ करके उन्होंने बहुत अच्छी तस्वीर यहाँ बनाई है कि वो कैसे लग रहे हैं वो पेड़ देखने में, लाइक गर्ल्स, जैसे कि लड़कियाँ, ऑन हैंड्स एंड नीज, यानी आगे उन्होंने हाथ टिका रखे हैं लड़कियों ने, एंड नीज और घुटने टिका रखे हैं, तो घुटनों के बल बैठी हुई हैं और हाथ आगे टिका रखे हों, दैट थ्रो देयर हेयर, और अपने जो बाल हैं वो आगे को डाल रखे हैं, बिफोर देम, बिफोर माने सामने, देम अपने, तो आगे को बाल झुका रखे हैं, ओवर देयर हेड्स, अपने सिरों के ऊपर, टू ड्राई इन द सन, सूरज में सुखाने के लिए, तो जिधर सूरज निकला हुआ है सूरज की तरफ उन्होंने फेस किया हुआ है। अब बाल आगे को डाल रखे हैं और खुद घुटनों के बल और हाथों को आगे टिका के लड़कियां बैठी हुई हैं और धूप में अपने बाल सुखा रही हैं, ऐसा लगता है उन पेड़ों को देखकर। वाह। बट आई वॉज गोइंग टू से, लेकिन मैं तो ये कहने जा रहा था आपसे, व्हेन ट्रुथ ब्रोक इन, जब ट्रुथ को देखिए टी कैपिटल बना हुआ है, अब वैसे तो यहाँ कैपिटल बनाने का कोई मतलब नहीं है ना, है ना, सब कुछ स्मॉल में चल रहा है, किसी भी सेंटेंस का, किसी भी लाइन का पहला वर्ड कैपिटल होता है, बाकी तो सब स्मॉल होता है, ऊपर आप देख ही रहे होंगे सभी सारे वर्ड्स स्मॉल से ही लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ ट्रुथ का टी कैपिटल कर दिया, तो कैपिटल करने का मतलब कोई चीज़ पर आप जोर दे रहे हैं, उस पर एम्फेसिस दे रहे हैं, उसको एक तरीके से पर्सोनिफाई कर रहे हैं। अब यहाँ क्या हुआ, ट्रुथ सच्चाई, लेकिन जब सच्चाई मेरे सामने आई, है ना, जब मैंने सच को पहचाना, तो यहाँ वो पोइट एम्फेसाइज करना चाह रहा है कि आप भी सच को पहचानो, है ना, आपको टी कैपिटल से उसने लिखा है। बट आई वॉज गोइंग टू से व्हेन ट्रुथ ब्रोक इन, तो ब्रेक इन का मतलब होता है एकदम से किसी के अंदर घुस जाना, जैसे दरवाजा बंद है और दरवाजा तोड़ के आप अंदर घुसे, या फिर कहीं सेंध लगा के दीवार में छेद करके आप घुसे, तो वो ब्रेक इन कहलाता है, सेंध लगाना। लेकिन यहाँ सच्चाई एकदम से सामने आई, विद ऑल हर मैटर ऑफ फैक्ट, यानी मैटर ऑफ फैक्ट मतलब तथ्य होता है, अपने सारे तथ्यों के साथ, अबाउट द आइस स्टॉर्म, वो जो बर्फीला तूफान था उसके बारे में, क्योंकि अब इसने तो बहुत सारी कल्पनाएं कर ली, इसने सोचा कि इन बर्च के पेड़ों पर कोई बच्चा झूल कर गया है, या फिर लड़कियां हैं जो धूप में अपने बाल सुखा रही हैं, लेकिन ये तो सारी उसकी कल्पनाएं हैं ना, इमेजिनेशन है उसकी। सच्चाई क्या है कि यहाँ एक बर्फीला तूफान आया था और उस तूफान ने इन बर्च के पेड़ों को झुकाया है ना, उसकी वजह से झुके हुए, तो सच्चाई ये है। I should prefer to have some boy bend them.
आई शुड प्रेफर, प्रेफर माने ज़्यादा पसंद करना। भाई हालांकि इन पेड़ों को तूफान ने झुकाया है, लेकिन मैं ये प्रेफर करता, आई शुड प्रेफर, मैं ये ज़्यादा पसंद करता, प्रेफर माने ज़्यादा पसंद करना, टू हैव सम बॉय बेंड देम, कि काश उनको किसी लड़के ने झुकाया होता, एज ही वेंट आउट, जब वो बाहर गया हुआ हो, एंड इन या फिर अंदर आया हो, टू फैच द काउज, गायों को लाने के लिए, यानी गाय चराने जा रहा है तब वो इन पेड़ों पर झूला हो, या फिर गायों को वापस लेकर आ रहा हो चरा के तब वो उन पर झूला हो। लेकिन मैं ये चाहता कि बजाय बर्फीले तूफान के द्वारा झुकाए जाने के, ये पेड़ किसी बच्चे के द्वारा झुकाए गए होते जो गायों को चराने गया होता है ना। तो ये बच्चे के द्वारा झुकाए जाना ये एक अच्छा दृश्य होता है, खुशनुमा दृश्य होता है, बच्चों को खेलता हुआ देखकर, हंसता हुआ देखकर सबको अच्छा लगता है ना, पोइट को और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो काश किसी बच्चे ने इसको झुकाया होता। सम बॉय टू फार फ्रॉम टाउन टू लर्न बेसबॉल, सम बॉय कोई ऐसा लड़का, टू फार जो इतना ज़्यादा दूर हो, फ्रॉम टाउन शहर से, टू लर्न, अब यहाँ नॉट नहीं आया, लेकिन जब ये TOO और फिर ये वाला टू आता है तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। तो टू लर्न माने ना सीख पाए बेसबॉल खेलना। तो भाई बेसबॉल का जो खेल है वो तो शहरी बच्चे सीखते हैं, है ना, गांव में तो बेसबॉल खेला नहीं जाता। गांव में तो गिल्ली डंडा खेल लेंगे, डंडा टोक खेल लेंगे, पेड़ों पे चढ़ के खेल लेंगे, पेड़ों पे झूल लेंगे। अब तो खैर गांव में भी सारी चीज़ें पहुंच गई हैं, मोबाइल पहुंच गए, टीवी पहुंच गए, कंप्यूटर पहुंच गए। लेकिन ये जिस वक्त लिखा गया था ये पोइम को, उस वक्त तक गांव में तो ये सुविधाएं नहीं थी, बेसबॉल बच्चा खेलना नहीं जानता था। तो अब वो ये कह रहा है कि ये जो लड़का हो शहर से इतनी दूर रहा हो जिसने बेसबॉल खेलना ना सीखा हो। हुज ओनली प्ले, जिसका ओनली माने एकमात्र, प्ले खेल हो, वॉज वॉट ही फाउंड हिमसेल्फ, वो खेल जो उसने खुद फाउंड माने पाया हो, खुद ही इजाद किया हो। तो अब ये जो पेड़ों पर झूलने वाला खेल है गांव में गिल्ली डंडा, ये तो बच्चे खुद ही इजाद करते हैं, है ना। तो ऐसा खेल जो किसी और ने इजाद ना किया हो, जो शहरों का खेल ना हो, वो खेल यहाँ खेलता हो ऐसा बच्चा। समर और विंटर, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, एंड कुड प्ले एलोन, और वो उस खेल को अकेला ही खेल सके। तो यहाँ इस वर्ष के पेड़ों पर खेलने का जो खेल है ये तो बच्चा अकेला ही खेल सकता है, उसमें किसी साथी की जरूरत तो उसको है नहीं। One by one he subdued his father's trees by riding them down over and over again. फिर क्या करता है वो, वन बाय वन, एक एक करके ही सबड्यूड, सबड्यू माने झुकाना होता है, उसने झुका दिए हिज फादर्स ट्रीज, अपने पिताजी के पेड़, यानी जितने भी बर्च ट्रीज थे उसके पिताजी के झुका दिए। बाय राइडिंग दैम डाउन, राइडिंग माने चढ़कर, दैम डाउन उनको, उन पर चढ़कर, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार, अगेन फिर से, अच्छा अगेन नहीं, अनटिल, जब तक कि ही टुक द स्टिफनेस आउट ऑफ दैम, ही टुक माने उसने ले ना ली, द स्टिफनेस माने कड़कपन, आउट ऑफ दैम उनमें से। तो जो पेड़ का कड़कपन था जिसकी वजह से वो सीधा खड़ा होता है, वो उसने लचीलेपन में यानी फ्लेक्सिबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया, उसे झुका झुका के, बार बार उस पर चढ़ के, बार बार उस पर झूल के। एंड नॉट वन, और ऐसा एक भी पेड़ नहीं बचा, बट हंग लिम्प, जब कि वो हंग माने लटका हुआ हो, लिम्प मतलब लंगड़ा सा, झूलता हुआ, लटकता हुआ, कोई भी पेड़ ऐसा ना हो बचा जो सीधा खड़ा रहे, है ना, जो लंगड़ाए नहीं, जो झूले नहीं। फिर नॉट वन वॉज लेफ्ट, एक भी नहीं बचा, फॉर हिम उसके लिए, टू कंकर जीतने को, यानी उसने सारे पेड़ों को जीत लिया, एक भी ऐसा नहीं बचा जिसको उसे जीतना बाकी हो। ही लर्नड ऑल देयर वॉज, ही लर्नड उसने सीख लिया, ऑल सब कुछ, देयर वॉज जो वहाँ पर सीखने को था। टू लर्न अबाउट नॉट लॉन्चिंग आउट टू सून, यानी उसको क्या सीखना था, अबाउट बारे में, किसके बारे में,
नॉट लॉन्चिंग आउट, लॉन्च आउट माने उछल कर गिरना, उछलना पेड़ पे से दूर जाना, टू सून इतना ज़्यादा जल्दी, एंड सो नॉट कैरिंग द ट्री और इस प्रकार के पेड़ ना जा पाए, अवे दूर, क्लियर टू द, क्लियर माने सीधा, टू द ग्राउंड जमीन पर। तो उसने इस तरीके से सीख लिया कि भाई कितनी देर उस पेड़ को झुकाए रखना है, कब उस पर से कूदना है ताकि वो पेड़ सीधा जाकर जमीन पर लगे। ही ऑलवेज केप्ट, उसने हमेशा रखा, हिज पोइस माने अपना बैलेंस बनाकर, टू द टॉप ब्रांचेस यानी ऊपर की शाखाओं तक, क्लाइंबिंग चढ़ते हुए, केयरफुली बहुत सावधानी से, विद द सेम पेंस यानी उसी मेहनत के साथ, यू यूज़ जो मेहनत आप प्रयोग करते हो, टू फिल भरने के लिए, अ कप एक प्याले को, अप टू द ब्रिम, ब्रिम माने ऊपर की किनारी होती है यानी बिल्कुल किनारे तक कप को भरने के लिए जो मेहनत आप यूज़ करते हो वही मेहनत इसने लगाई इस पेड़ को झुकाने के लिए। एंड इवन एबव द ब्रिम, तो कभी कभी आप कोशिश करते हो कि बिल्कुल किनारी के ऊपर तक भर जाए, कभी देखा होगा ना कप में जो झाग होता है वो ऊपर तक निकल जाता है किनारी के ऊपर तक, तो उसके लिए क्या है, एक एक्सपर्टीज चाहिए होती है ना, एक स्किल चाहिए होती है, तो वही इस बच्चे ने सीखी। देन फिर ही फ्लंग आउटवर्ड और वो कूदा आगे की ओर, तो उसने झुका लिया पेड़ को, फिर वो आगे की ओर कूदा, फीट फर्स्ट जिससे कि उसके पैर आगे आए, यानी मुंह आगे आ गया तो टूट जाएगा ना, है ना, थोड़ा टूट जाएगा, तो पहले पैर उसके ज़मीन पर गिरे, इस तरीके से कूदा, विद अ स्विश। तो जब आप कूदते हैं, कोई चीज़ हवा में से तेज़ी से गुजरती है तो साए की आवाज़ होती है, उसको जो कूदने की आवाज़ है, साए साए की जो आवाज़ होती है वो स्विश साउंड कहलाती है। तो जब वो एकदम से कूदा पेड़ से तो कैसी आवाज़ हुई, स्विश की साउंड हुई, साए से वो कूदा। किकिंग हिज वे, किकिंग माने लात मारते हुए, हिज वे अपना रास्ते को, यानी लात मारते हुए अपना रास्ता बनाता है वो, डाउन नीचे की ओर, थ्रू द एयर हवा में से होकर, टू द ग्राउंड जमीन तक, तो हवा से जमीन तक वो लात मारता हुआ अपना रास्ता बनाता है पेड़ से कूदकर। सो वॉज आई, सो माने ऐसा ही, वॉज आई मैं था, वंस एक समय, माई सेल्फ खुद, अ स्विंगर ऑफ बर्चेस, स्विंगर माने झूलने वाला, ऑफ बर्चेस यानी बर्च के पेड़ों पर झूलने वाला, कभी मैं भी था। एंड सो आई ड्रीम, और ऐसा ही मैं सपना देखा करता हूँ, ऑफ गोइंग बैक टू बी यानी वापस जाकर फिर से मैं ऐसा ही बनूं, यही मेरा सपना है। इट्स, ये ऐसा तब होता है, व्हेन जब, व्हेन आई एम वियरी, आई एम वियरी मैं थक जाता हूँ, ऑफ कंसिडरेशंस, कंसिडर माने सोच सोच कर, कंसिडर माने सोचना होता है, तो हम जो वयस्क लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर हमको सोचना होता है कि इस बच्चे की पढ़ाई कैसे करवानी है, इस बच्चे को क्या बनाना है, कपड़े कहाँ से आएंगे, मकान का किराया कहाँ से जाएगा, बिजली का बिल कहाँ से आएगा, दूध का बिल कहाँ से जाएगा, बहुत सारे कंसिडरेशंस होते हैं जिनसे हम वयस्क लोग थक जाते हैं। तो वो पोइट भी इसी तरीके से वियरी हो जाता है, टायर्ड हो जाता है, थक जाता है इन्हीं विचारों से, और ऐसे समय में उसको ऐसा ख्याल आता है कि काश मैं फिर से वही बन जाऊं। एंड लाइफ इज़ टू मच, और ज़िंदगी बहुत ज़्यादा है, लाइक अ पाथलेस वुड, पाथलेस जहाँ रास्ता नहीं है, बिना रास्ते का, वुड जंगल, तो हम सब की ज़िंदगी ऐसी ही है जहाँ जंगल में हम लोग कभी कभी अपने आप को महसूस करते हैं और वहाँ कोई रास्ता नज़र नहीं आता। वेयर, जहाँ योर फेस आपका चेहरा बर्न्स जलने लगता है, एंड टिकल्स और गुदगुदाने लगता है, विद द कॉबवेब्स, कॉबवेब्स होते हैं मकड़ी के जाले, तो कहीं आप जंगल में से गुजर रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है, बीच में मकड़ी के जाले आपके चेहरे पर टकराते हैं, है ना, ब्रोकन अक्रॉस इट यानी वो जाले उससे टूट जाते हैं आपके चेहरे से टकराकर। एंड वन आई इज़ वीपिंग, और कभी आपकी एक आंख रो रही होती है, फ्रॉम अ ट्विग, एक ट्विग माने आप टहनी कह सकते हैं, शाखा किसी पेड़ की, हैविंग लैश्ड
उसने मार दिया हो, अक्रॉस इट, उसको ओपन, जब खुली हुई हो। तो कभी कभी आपकी आंख खुली हुई होती है और उस आंख से कोई टकरा जाता है, कोई चीज़ टकरा जाती है, तो कोई पेड़ की शाखा आपकी आंख से टकरा गई और आपकी एक आंख रो रही हो, है ना। तो ऐसा महसूस होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में टकराती रहती हैं और हम ऐसा महसूस करते हैं। आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा, आई वुड लाइक, मैं पसंद करूँगा, टू गेट अवे, यानी दूर जाना, फ्रॉम अर्थ, धरती से, अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि इस दुनिया से, जो हमारी ज़िंदगी है, उससे थोड़ी देर के लिए छुटकारा मिल जाए। जो हमारी लाइफ है ना, पूरे ड्यूटी करना, सुबह उठना, तैयार होना, काम करना, घर के काम निपटाना, फिर ड्यूटी जाना, फिर आना, फिर काम में लग जाना, तो ऐसा लगता है कभी कभी कि इससे थोड़ी देर के लिए छुटकारा मिल जाए। तो वही पोइट कहता है, आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ अ व्हाइल, यानी थोड़ी देर के लिए मैं इससे दूर जाना चाहता हूँ। एंड देन कम बैक, और फिर वापस आकर टू इट, इसी के पास, एंड बिगिन ओवर, फिर से शुरू करूं। भाई हम इस लाइफ से छोड़कर जा नहीं सकते, नौकरी है वो करनी है, घर है वो संभालना है, तो ये जिम्मेदारियां हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो तो करनी है, वो तो संभालनी है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए इससे कहीं दूर चले जाएं, जहाँ कोई चिंता ना हो, कोई फिक्र ना हो, भले ही आकर फिर इसी काम में लग जाएं, है ना, बिगिन ओवर, फिर से शुरुआत कर दें। मे नो फेट विलफुली मिसअंडरस्टैंड मी, यानी नो फेट, कोई भी भाग्य ना, नो लगा हुआ है ना, विलफुली माने इच्छापूर्वक, इंटेंशनली, जानबूझकर, मिसअंडरस्टैंड माने गलत समझना, मी, मुझको, तो भाग्य या भगवान या डेस्टिनी मुझे इंटेंशनली गलत ना समझे। एंड हाफ ग्रांट, और आधा दे दे, यानी मैं जाऊं लेकिन आ ना पाऊं, ऐसा ना करे भगवान मेरी। जैसे कभी कभी यह होता है ना, जुबान पर सरस्वती बैठी होती हैं और हम जो चाहते हैं वो हमको मिल जाता है, तो अब वो इस दुनिया से थोड़ी देर के लिए दूर जाना चाहता है, तो ऐसा ना हो कि भगवान उसकी बात सचमुच में सुन ले और भाग्य सुन ले और उसको यहाँ से जाने का मौका दे दे, है ना। एंड हाफ ग्रांट, और आधा दे दे, सिर्फ जाने का दे दे, आने का नहीं, वो तो जाकर वापस भी आना है ना उसको। एंड हाफ ग्रांट वॉट, जो कुछ भी, आई विश, मैं चाहता हूँ। एंड स्नैच मी अवे, स्नैच माने छीन ले जाना, मी, मुझको छीन कर दूर न ले जाए, नॉट टू रिटर्न, कि मैं वापस ना आ पाऊँ। तो मैं जाना तो चाहता हूँ लेकिन हमेशा के लिए नहीं, है ना। वो दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, चचा गालिब भी तो यही कहते हैं कि भैया जन्नत की हकीकत तो हम भी जानते हैं, कहीं कोई जन्नत नहीं है, कहीं कोई स्वर्ग नहीं है, जो कुछ है वो यही है। तो भगवान, ऐसा ना हो कि भगवान मेरी सुन ले और मुझे यहाँ से हमेशा के लिए बुला ले, मैं कभी वापस ना आऊँ। तो भाई मुझे नॉट टू रिटर्न, वापस ना आने के लिए नहीं जाना है, मुझे वापस आने के लिए जाना है। अर्थ द राइट प्लेस, यानी ये जो धरती है यही सही जगह है फॉर लव, प्रेम करने के लिए, यानी इस धरती के अलावा कोई और बेहतर जगह नहीं है। अगर आपको प्रेम करना है, अगर आपको संबंध रखने हैं, ज़िंदगी जीनी है, तो इस धरती पर ही जीनी है। ये नहीं कि आप जन्नत जाएंगे और जन्नत में जाके आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, खाने को वो व्यंजन मिलेंगे, मन्ना ड्यू मिलेंगे, है ना, सोमरस पीने को मिलेगा, सब ख्याली पुलाव है, कहीं कुछ नहीं रखा है, सब यही धरती पर है ना। अर्थ द राइट प्लेस फॉर लव, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वेयर इट इज़, कि कहाँ है, लाइकली टू गो फॉर बेटर, गो बेटर, यानी कहाँ और जाना बेहतर है, ये मुझको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। अगर कोई आपको बता रहा है ना तो बेवकूफ़ बना रहा है, किसी की बातों में बताना, जो कुछ है वो यही है। तो इस धरती पर ही कुछ अच्छा कर लो, है ना, खुशियाँ बटोर लो, जितना छोटी छोटी बातों में आप खुश हो जाओ, खुशियाँ ढूंढ लो। किताबे गम है, ये जो ज़िंदगी है किताबे गम है, लेकिन इसमें खुशी का कोई फसाना आप अपने लिए ढूंढ लो, खुशी कहीं ढूंढ लो। तो आई डोंट नो वेयर इट्स लाइकली टू गो बेटर, आई वुड लाइक, है ना, मैं चाहूँगा, टू गो, जाना,
बाय क्लाइंबिंग अ बर्च ट्री, एक बर्च के पेड़ पर चढ़कर। तो भाई मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना है ना, हमेशा के लिए नहीं जाना है, मुझे वैसे ही जाना है जैसे कि बर्च के पेड़ पर चढ़कर एक बच्चा थोड़ी देर के लिए ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, तो मुझे वैसे ही जाना है। एंड क्लाइंब, और मैं चढ़कर जाऊंगा ब्लैक ब्रांचेस, काली काली शाखाओं पर, अप, ऊपर की ओर, अ स्नो वाइट ट्रंक, और ऊपर की ओर जहाँ तना बर्फ से सफ़ेद होगा, तो नीचे से चढ़कर जाऊंगा ऊपर की ओर जहाँ तना बर्फ से सफ़ेद होगा, तो ऊपर की ओर नर्म टहनियाँ होती हैं तो वहाँ पर मैं जाऊंगा। टुवर्ड हेवन, स्वर्ग की ओर, यानी स्वर्ग सीधा नहीं जाना है, थोड़ा सा आकाश की ओर मुझे चढ़कर जाना है। टिल, जब तक कि द ट्री, पेड़, कुड बियर नो मोर, नो मोर और ज़्यादा नहीं, बियर माने बर्दाश्त करना, तो जब तक कि पेड़ मेरा बोझ और ज़्यादा ना संभाल पाए उतना तक जाऊंगा, जहाँ तक संभाल लेगा वहाँ तक जाऊंगा, है ना। फिर क्या होगा, बट डिप्ड इट्स टॉप, फिर वो पेड़ क्या होगा जब संभाल नहीं पाएगा, ऊपर की गुदली पर टहनी पर पहुँच जाऊंगा टुलकैया पे, तब क्या करूँगा, बट डिप्ड, तो पेड़ अपने आप डिप हो जाएगा, नीचे की ओर झुक जाएगा, इट्स टॉप, अपना ऊपर की जो चोटी है उसको झुकाएगा, एंड सेट मी डाउन अगेन, और फिर से मुझे उतार कर नीचे रख देगा पेड़, क्योंकि मेरा वजन संभाल नहीं पाएगा। दैट वुड बी गुड, यही अच्छा होगा, बोथ, दोनों चीज़ें हो जाएंगी, गोइंग, जाना, एंड कमिंग बैक, और वापस आना, मैं ऊपर चला भी जाऊंगा और धरती पर वापस भी आ जाऊंगा। वन कुड डू वर्स, वन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, डू वर्स माने इससे बुरा, देन बजाय, बी होने के, अ स्विंगर ऑफ बर्चेस, स्विंग माने झूलना, ऑफ बर्चेस बर्च के पेड़ों पर, तो बर्च के पेड़ पर झूल कर तो आदमी ऊपर भी जा सकता है और वापस नीचे भी आ सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप वर्स कर सकते हो, यानी कभी कभी लोग करते हैं ना, जैसे परेशानियों से आजिज़ आ गए, परेशान हो गए, प्रॉब्लम्स की वजह से सुसाइड कर ली, तो हमेशा के लिए ऊपर चले गए, वापस नहीं आ सकते हैं वो, या फिर हमेशा के लिए नीचे रहे, ऊपर नहीं जा सकते हैं ना, उसी में घुट रहे हैं। तो वो क्या चाहता है कि थोड़ी देर के लिए ऊपर जाए, थोड़ी देर के लिए अपनी जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स हैं उनसे छुटकारा पा ले और वापस फिर वहीं आ जाए, वापस अपनी ज़िंदगी में आ जाए। जैसे कि एक बच्चा है, पेड़ पर झूलता है थोड़ी देर के लिए और वापस धरती पर आ जाता है ना। तो थोड़ी फिलोसॉफिकल भी है और थोड़ा उसके बचपन से जुड़ी हुई भी है कविता। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।